Welcome back. Thank you, Assam, once again. Assam was so inspiring और खास तौर पे हम यहाँ दोबारा से कहना चाहते हैं कि Assam से हम इतनी बार बात कर चुके हैं, लेकिन आज बड़े रिलैक्स्ड लग रहे थे, जिस तरह वो खुद भी बता रहे थे कि कितने महीनों बाद, हाँ, एक तो गॉट मैरिड एंड उसके बाद फिर क्वारंटीन हो गया, जो कि बड़ा अच्छा है फॉर पीपल हु कुड नॉट गो आउट। भी आपको पता है, आपको जो सोशल वर्क आप करते हैं, किसी की मदद करते हैं, जैसे असम और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, पर्टिकुलरली की बात ही और बिल्कुल बड़ी खुश करती है आपकी अभी, जो कि मैरिड हुए हैं तो रिलैक्स हो गए हैं, तो नई शादी में आप ज्यादा खुश होते हैं। वो खुद बता रहे थे ये तो रिलैक्स हुए, पुरानी हुए तो बेचैन हुए। और अच्छा इसलिए कह रहे थे, इसलिए भी कह रहे थे बिकॉज़ दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट ही हैज बीन यू नो होम फॉर ईद 20 सालों में पहली बार। अच्छा जी, मोती खान हैज जॉइंड अस आल्सो, तो शी इज अ डाइटिशियन, बहुत जरूरत है इनकी अभी। और ईद पे पर्टिकुलरली गोश्त का इंटेक ज्यादा होता है और बहुत सारे लोग कोरोना से रिकवर किए हैं, तो क्या उन्हें डाइट लेनी चाहिए? So मोती, congratulations, एक तो आपने कोरोना वायरस को शिकस्त दी, आपने प्लाज्मा अपना डोनेट किया, that's very very brave of you। although हुमा को मैं इंसिस्ट करते रह गया, लेकिन इनके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज निकली बड़ी कम। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरा कोविड जो था वो आई वाज एसिम्प्टोमेटिक, तो वो फिर इतना कुछ आगे हुआ नहीं, कुछ कोविड, क्योंकि मेरे पूरे घर में था सारों को, और काफी बुरा वाला भी था, तो एवरीबॉडी गॉट इट, यू नो, एसिम्प्टोमेटिक, दैट इज गुड जीन्स माशाल्लाह। Thank you. So it actually, but it gave me a lot of opportunity to take care of my mother, जिनको काफी bad severe case of COVID हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह everybody is fine now। लेकिन मोती, आपसे जरूर पूछना चाहते हैं कि ये all we can talk about इस ईद पे इस गोश्त, गोश्त का ये तो भुना हुआ, फिर तेल, और in my language we call it high protein eat। high protein diet। लेकिन बड़े recommend करते हैं at times high protein diet लोग, particularly जो लोग जिम जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, बस प्रोटीन ले लो, कोई टेंशन नहीं है, अंडे खाओ, उबले हुए गोश्त खाओ। प्रोटीन तो अच्छी चीज नहीं है। Obviously it is, because जितने आपके डाइटरी प्रोटीन्स हैं, रेड मीट है, वाइट मीट है, you're going to get not just get protein out of it, आपके पास आयरन है, जिंक है, सेलेनियम है, जो इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा होता है, इम्यून सेल्स को ट्रैवल कराता है, उसको हेल्थ देता है। कोविड में भी लोग कहते थे गोश्त खाएं जरा, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। और इवन कोविड पेशेंट्स के अगर आप देखें, there are no certain guidelines for nutrition for COVID patients, but high calorie, high protein diet is recommended for COVID recovered patients and the people who are undergoing with the COVID right now। तो अभी इस ईद पे, क्योंकि हम ईदों पे जरा भूल जाते हैं कि हमने जरा अपने आप को कंट्रोल करना है, डाइट को भी, वो जैसे आसाम कह रहे थे ना, खुला खाता खुल जाता है, तो अब चूंकि कोरोना भी है, चल रहा है, बहुत से हजारों लोग रिकवर भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कर गए, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट कि अब भूल जाएं कोरोना हो गया और अब चले अपनी डाइट में, या कुछ चेंजेस हो जाने चाहिए? हुमा, कोविड विल गो विद अस टिल हर कोई, यस, ठीक है ना, एंड एक्सपेक्टिंग अ वैक्सीन ऑफ कोविड कमिंग टू पाकिस्तान, इट विल टेक आई थिंक इयर्स। अभी तो फॉरेन से कुछ इतना सोल्यूशन नहीं आ रहा, बट कंसिडरिंग दिस ईद, यस, डू कंसिडर एंड फॉलो द SOPs, जितने हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हमें बताए गए हैं। हैंड वॉशिंग प्रैक्टिसेस है, कुर्बानी कह रहे हैं कि आप लोग ऑनलाइन करें या आप कहीं डोनेट कर दें, लेकिन ये है कि इस ईद के अंदर जितना आपको रेड मीट कंजम्पशन, अगर हम कोविड को हटाएं थोड़ी देर के लिए, कंसिडर दिस ईद एज अ नॉर्मल ईद जिस तरह हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं, सो जस्ट मॉडरेशन इज इंपॉर्टेंट अगेन, क्योंकि रेड मीट, अगर मैं एज अ डाइटिशियन बात करूँ, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, इट हैज़ प्रोटीन, आयरन, जिंक, सेलेनियम, आपके पास राइबोफ्लेविन आएगा, विटामिन A आएगा इसके अंदर से, विटामिन D, E, K, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल फैटी एसिड्स और न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स आएंगे। इसमें ईटिंग इन मॉडरेशन इज इंपॉर्टेंट। मॉडरेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 3 दिन ईद के हैं, कुर्बानी हो रही है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपने नाश्ता, लंच, डिनर सब में गोश्त से ही करना है, बिकॉज रिमेंबर, गोश्त का जो एक नेचुरल प्रोटीन है, वो बहुत देर से उसकी बाइंडिंग टूटती है जब हम उसको पकाते हैं, और इट डिलेज द डाइजेशन। ठीक है, रेड मीट थोड़ा देर से डाइजेस्ट होता है, हजम होता है, एज कम्पेयर टू फिश एंड चिकन विच इज कंसिडर्ड वाइट मीट। सो रेड मीट की कंजम्पशन को लिमिटेड रखें। उसके साथ अगर हम सप्लीमेंट करें विटामिन सी, फॉर एग्जांपल लेमन है, हम सैलेड जरूर लें डाइट में, लेमन स्क्वीज करके, तो वो जो नेचुरल गोश्त पे आप लीमू, टिक्को पे आप लीमू छिड़क के, वो इसीलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि उसका जो विटामिन सी और आयरन का कॉम्बिनेशन है ना, वो आयरन की एब्जॉर्प्शन बहुत तेजी से होती है व्हेन यू हैव दैट लेमन एज अ विटामिन सी सोर्स विद गोश्त की चीजों के साथ। और सैलेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम सॉरी मैं जरा आपको रोक दूं, ये बड़े मतलब SOPs भी हैं और बताया भी जा रहा है व्हाट गोज विद व्हाट और किस तरह आप बैलेंस आउट कर सकते हैं व्हेन यू आर मेकिंग द मेन्यू इन योर रेस्टोरेंट। तो मतलब ऑब्वियसली रेस्टोरेंट में तो हर चीज़ ही चलती है, बट आप इतनी स्पेसिफिकेशंस में जाते हैं कि वैरायटी हो, इतनी स्पेसिफिकेशंस में जाते हैं कॉन्टिनेंटल फूड में। उनके जो शेफ़ हैं और सू शेफ़ हैं वो बहुत ज़्यादा रिटेलिंग में
कि इस चीज़ का कॉस्ट इस चीज़ के साथ होगा तो उसका ये आउटपुट होगा, इस तरह से होगा। बट देसी फूड में यू कांट डू दैट, यू नो, कढ़ाई हैज टू बी मेड जो उसका तरीका है ट्रेडिशनल। अगर उसमें हम इसमें पड़ जाएंगे यार मिर्ची के अंदर इतना वो होना चाहिए, वो किल द टेस्ट। अच्छा मुझे मोती आपसे लाजमी पूछना है कि सवाल भी है जी पहले आप एग वाइट जो है और एक योक है जी, तो जैसे रेड मीट इज़ नॉट गुड फॉर यू एज सच एक्सेस उसकी, तो एग वाइट जो है वो अच्छी है अगर योग को अलग करके हम अंडे खाएं। अच्छा देखिए, जो अब रीसेंट स्टडीज ये कहती हैं कि एग योग इज़ वेरी एक्सीलेंट सोर्स ऑफ आयरन, थोड़ा सा उसमें विटामिन डी और कोलिन बहुत अच्छा है उसमें। और कोलेस्ट्रॉल 285 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होगा योग में। लेकिन क्यों हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि जी सफेदी खाएं और योग अलग करें? Agreeing with this conception that is being created, American, why not? Daily आप अंडे को as a complete meal consume कर सकते हैं। एक योग खा सकते हैं once a day daily. So just take 3 whites and 1 yolk. So 3 That's what I do. 3 whites and 1 yolk, क्योंकि आपकी बॉडी नेचुरली कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस कर रही है। क्योंकि whites में 17 कैलोरीज हैं और yolk में 78 हैं, तो वो डिफरेंस है कि यार कैलोरीज ज्यादा है, बट इट्स बेटर देन ईटिंग उसके बाद चाय के साथ बिस्किट आप मतलब, लेकिन आप योग खा के, लेकिन योग के बगैर वो ऑमलेट जुड़ता भी नहीं है। तो अगर 3 अंडों का ऑमलेट आप खा रहे हैं तो एक योग रखने ताकि बाइंडिंग करे। सो इफ यू पर्सनली आस्क मी, वन एवरेज मीडियम एग के अंदर 75 कैलोरीज हैं 1 मीडियम एग में, ठीक है ना। सो उसमें आपका जो योग का पार्ट है इट हैज कोलेस्ट्रॉल व्हिच इज गुड कोलेस्ट्रॉल। अल्टीमेटली आपका जो HDL जो लोग जानते होंगे इस वक्त देख रहे होंगे, गुड कोलेस्ट्रॉल को बिल्ड अप करता है। इट शुड बी टेकन डेली, फुल एग आप डेली। जल्दी से आपने ये बताना है कि ये क्या कॉन्सेप्ट सही है कि गाय का गोश्त एज कंपेयर्ड टू बकरे के गोश्त ज्यादा नुकसानदेह होता है? ऐसा नुकसान कुछ नहीं है। Excessive eating will do the danger. But mutton is healthier. मटन बीफ बोथ इज हेल्दी। अगर आप उसकी विजिबल चर्बी रिमूव करके भी कॉन्सेप्ट बनाया है ना कि गाय का गोश्त नहीं खाना, बकरा खा लेते हैं। नाम भी रख दिया बड़े का गोश्त। बड़े ही होने वाले हैं इतने ज्यादा। लेकिन द पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि ईद पे तो इतनी डिस्टिंक्शंस नहीं है, तो लिहाजा मॉडरेशन, जस्ट नॉट टू किल योरसेल्फ एंड योर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, और लोगों को इंडाइजेशन सबसे पहले पानी बोलियां ना खाएं, साथ में ये तो चावल तो जरूर, एंड आल्सो थोड़ी सी सब्जी भी बना ही ले बेचारी साइड। बता लो कि एक्चुअली इमरजेंसीज ओवर फ्लडेड होती हैं बाय 3rd और 4th डे ऑफ गैस्ट्रो के मरीजों के। और कहते हैं कि गोश्त के बाद फिर आप वो कार्बोनेटेड ड्रिंक पिएं, कोई जो कोला ना हो, जो कोला ना हो, दूसरे वाला जो होता है ग्रीन टी पी, ग्रीन टी पी, जिंजर अच्छा वैसे अब बकरा ईद को भी मीठी ईद बना दी, मतलब केक्स और वो सब मीठा इतना चल रहा होता है, सेवइयां तो बनती ही बनती हैं ना। Coming back to the concept of having tea and carbonated drinks after these heavy meals, इसका कोई concept इतना clear नहीं है कि बहुत helpful है। Green tea yes, 45 minutes after meal is better, क्योंकि आप जो भी liquid immediately after खाने के फौरन बाद लेते हैं ना, आपका एक तो metabolism slow हो जाएगा। अच्छा, ये बड़ा important है क्योंकि मैं there is no role of carbonated एक बात तो हमने इधर डिटरमिन की है कि मोती से बात करते हुए भूख बड़ी लग जाती है।